वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफ़ुक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रात गिरामी, मैं यहाँ मुकर्रिर की हैसियत से नहीं आया हूँ। मैं आपका बेटा, भतीजा, भाई हूँ। मैं इस सरजमीन का हूँ। इस सरजमीन का मुझ पे कर्ज है, जो कर्ज मैं चुका नहीं पाता हूँ और शायद कभी नहीं चुका पाऊंगा। आज मेरी जुबान शायद काबू में नहीं है। मेरा दिलो दिमाग मारे खुशी के ऐसा लगता है कि मेरा दिल कलेजे से उछल के बाहर गिर जाए। मैं बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। बहेड़ा के चप्पे चप्पे में ये हर तरफ जो उजाला दिखाई देता है, ये हर तरफ जो उजाला दिखाई देता है, ये कुरान के नूर का जलवा दिखाई देता है। और खुदा करे कि मेरा दम उसी जगह निकले जहां से गुंबदे खजरा दिखाई देता है। तो हजराते गिरामी, ये तहफ़्फ़ुज़े कुरान की तहरीक अल्लाह ने चलाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बारिश बरसाने के लिए फरिश्ते को मुकर्रर किया, हवा चलाने के लिए फरिश्ता मुकर्रर है, रिज़्क़ पहुंचाने के लिए फरिश्ता है, किसी भटके हुए को रास्ता दिखाने के लिए फरिश्ता है, किसी परेशान हाल को तसल्ली देने के लिए फरिश्ता मुकर्रर है, और हमारी आपकी जान की हिफाजत के लिए फरिश्ता मुकर्रर है। लेकिन अल्लाहु अकबर, कुरान की हिफाजत के लिए हमको, आपको, ये इंसान को मुकर्रर किया गया। तहफ़्फ़ुज़े कुरान ये शोबा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। बारिश बरसाने के लिए फरिश्ता, रिज़्क़ पहुंचाने के लिए फरिश्ता, लेकिन कुरान की हिफाजत के लिए ये हुफ़ाज़े किराम, अल्लाहु अकबर। इस बहेड़ा की सरजमीन पर इतने हुफ़ाज़े किराम कभी जमा हुए थे? बूढ़े लोग बताएं, बताएं बूढ़े लोग, इतने हुफ़ाज़े किराम, और पूरी दुनिया का आला दिन, सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया भर का माहिर कुरान आज तक कभी नहीं जमा हुआ था। ये पहला प्रोग्राम तहफ़्फ़ुज़े कुरान के लिए है, मुसाबक़े कुरान करीम। इसलिए मैं गांव वालों को, आपका बेटा, भतीजा, भाई होने के नाते मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि मसलक के नाम पर नहीं, कुरान के नाम पर जमा हो जाइए। कुरान के नाम पर जमा हो जाइए। कुरान सबका एक है। जो अफ्रीका के जंगल में कुरान पढ़ा जाता है, वो हिमालय के पहाड़ी पर वही कुरान पढ़ा जाता है। सुबह से लेकर शाम तक, अब तक जितना कुरान पढ़ा गया, मुझे कसम खा के बताए कोई कि क्या एक शोशे का भी इसमें मसलकी इख्तिलाफ है? नहीं है। तो फिर क्या बात है? कुरान दावत दे रहा है, आइए आइए, सबको आवाज दीजिए। मैं इन हुफ़ाज़े किराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह के नबी ने आपको अवार्ड दे दिया है। यहाँ पर तो 3 आदमी को अवार्ड मिलेगा, अब मजीद 8 आदमी को, मजीद 5 को, 3 को मिलेगा पोजीशन, अब मजीद 5 को अवार्ड मिलेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि ये मुसाबक़े कुरान वाले 5, 3, 8 को देंगे अवार्ड। लेकिन अल्लाहु अकबर, सबसे सच्ची जुबान ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ने वाले हर हाफिज को, कुरान पढ़ाने वाले तमाम मुअल्लिम को अवार्ड दे दिया। क्या? खैरुकुम खैरुकुम खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे बेस्ट क्वालिटी का वो है जो कुरान सीखे और जो कुरान सिखाए। तो आपको अवार्ड मिला हुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से सबसे अच्छा इंसान होने का। इसलिए मैं दिल की अथाह गहराइयों के साथ इन हुफ़ाज़े किराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बात खत्म जिक्र करके मैं रुखसत होता हूँ। मुझे 10 से 12 मिनट का वक्त मिला है। आज के दौर में बाज़ बातें ऐसी हैं कि उधर ध्यान नहीं जाता। वो क्या? जलसे दस्तरबंदी होता है, हाफिज़ कुरान को पगड़ी मिलती है,
बैग मिलता है, हार पहनाया जाता है, नजराना मिलता है और भी बहुत सारा सामान इनाम के तौर पे मिलता है। लेकिन मुझे बताइए, उसी स्टेज पर कुरान पढ़ाने वाला जिसने हाफिज बनाया, हाफिज बनने वालों का तो इतना मान सम्मान हुआ, लेकिन जिसने हाफिज बनाया उसकी कोई इज्जत अफजाई स्टेज से नहीं होती। मैं जहां जा रहा हूं 2 महीने से हर जगह मैं पैगाम देता हूं कि हाफिज कुरान को जितना दीजिए इनाम कम है, लेकिन बाअदब मुझे कह लेने दीजिए कि जिसने हाफिज बनाया है, मुअल्लिम कुरान, कारिए कुरान, उसको भी स्टेज पर बुलाइए और भरे इजलास में उसका भी मान सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी शाबान में मोटगाह गया था, लॉकडाउन के मारे हुए तलबा गांव में भटक रहे थे। मस्जिद के इमाम साहब ने कहा कि आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, मस्जिद आते जाओ। सारे हाफिज जो मदरसे से आए थे भटक भटक के मदरसा बंद हो गया था, तो गांव में आए, मस्जिद के इमाम साहब ने उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वही लॉकडाउन के मारे हुए तलबा में से 4 हाफिज तैयार हुए। इसी के लिए मोटगाह, आप जानते हैं मोटगाह ना, गांव वालों ने जलसे दस्तारबंदी किया। रुपया का 4 ठो हार, 10 टकिया 20 टकिया का हार था, स्टेज पे लाया गया और सामने एक मास्टर साहब थे, उनका नाम याद है, मास्टर मिन्नतुल्लाह साहब। उन्होंने चेक दिया था, SBI बैंक का चेक, 1500 रुपया का 4 चेक दिया। हमको कहा गया कि हजरत चारों हाफिज कुरान को एक हार पहना दीजिए और सबको आप अपने हाथ से चेक थमा दीजिए, ठीक है। मैंने कहा कि ये नाइंसाफी वाला काम मैं नहीं करता। ये नाइंसाफी की क्या बात है? जी हाँ, ये हाफिज कहां से बन गया? डाउनलोड किया गया है क्या? ना, डाउनलोड कर रही है, बटन दबाए डाउनलोड हो गया हाफिज। अरे किसी ने रात दिन मेहनत किया है तो ये हाफिज बना है। मैंने मजमे से कहा कि नाइंसाफी वाला काम मैं नहीं करता। ये मुअल्लिम कुरान जिन्होंने हाफिज बनाया है उसका हार कहाँ है? जब तक 5वां हार नहीं आएगा मैं नहीं पहनाऊंगा। और 5वां चेक भी चाहिए, 5वां चेक भी चाहिए। एक आदमी दौड़ा गया, दुकान खोलवाया रात में 12 बजे रात में, और हाँपते कांपते हजरत हार ले आए, हार ले आए। 5वां हार आ गया। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, आइए आइए हाफिज कुरान, कारिए कुरान, मुअल्लिम कुरान, हामिल कुरान, आओ, पहले मैं तुमको हार पहनाऊंगा, उसके बाद ये चारों हाफिज को पहनाऊंगा। चुनांचे मैंने मुअल्लिम को पहले पहनाया, फिर चारों हाफिज को पहनाया। फिर चेक सामने मास्टर साहब जिन्होंने चेक दिया था, उन्होंने खड़े होके कहा, हजरत चेक बुक घर पे है, अभी लाने जाएंगे तो आपकी तकरीर छूट जाएगी। मैं छोड़ना नहीं चाहता, मैं वादा करता हूँ ये जो उस्ताद है ना उनको भी मैं चेक दूंगा, तब जाके मैंने माना। बताइए ये काम अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुअल्लिम कुरान की हिम्मत अफजाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आज तक दस्तारबंदी के जलसे में जो मदरसे का मुअल्लिम है उसकी कोई पूछ नहीं, बेचारा ऐसे ही तिनका की तरह बहरा नहीं, वो भी मान सम्मान का हकदार है।